देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनाव विशेष में। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़खेड़ी मंडल उपाध्यक्ष मौजूद हैं, जिनके साथ हम 2023 के विधानसभा चुनाव में बात करेंगे कि मध्य विधानसभा की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो स्वागत है मान भाई आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आज दीपावली की शुभकामनाएं। ये बड़ा त्यौहार है तो सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और केंद्र में पिछले 9 साल से 2014 से कभी एनआरसी के नाम पर डराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सरकार में पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी रही और प्रदेश में भी रही। मुझे एक बात बताइए, किसी भी मुसलमान को नाजायज परेशान किया, आप अपराध करोगे तो आपका मकान तो टूटेगा, बुलडोजर तो चलेगा। हिंदू का भी तोड़ा, मुसलमान का भी तोड़ा, अपराधियों को बख्शा नहीं गया। लेकिन क्या है कि अब मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली और 2 कुर्सियां सिर्फ मुसलमानों को दी। 230 लोगों को बुलाया और सिर्फ 2 मुसलमानों को बोली। मजबूरी उनकी है, चूँकि उत्तर के अंदर पिछले 30 साल से उनका साम्राज्य है और यहाँ पर भी जिद कर जैसे तैसे जुगाड़ से टिकट ले आए। तो आप नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान के अंदर आप 2 सीटें दे रहा हो। मुसलमानों को शर्म आना चाहिए। आपने तो 70 साल भर कर वोट दिए हैं कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट देने में थोड़ा सा वो होता है, जो शिक्षित है, जो समझदार है, वो बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अशिक्षा जो है अभिशाप के रूप में हमें मिली है, क्योंकि ना तो दीन का फंडामेंटल मालूम है, क्योंकि मजहब का जो है राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब चूंकि विकास किया होता है या कुछ काम किए होते हैं तो हम उनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, जीतना तो है चुनाव। तो मजहब का जो जरा से इसका नशा मुक्त देश चलता है। मजहब के नाम पर जो है जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि कोई भी जो इमाम होते हैं और मौलवी होते हैं, उनका काम कौम की रहबरी करना होता है, उनको सही डायरेक्शन में या मस्जिद के नमाज या इबादत को पूरा कराना होता है। लेकिन अब वो सियासी हो रहा है, वहाँ पर मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 सीटें अगर जीत जाएंगे तो हम तो लग रहा है कि जो है फिलिस्तीन की जंग जीत जाएंगे। इस तरीके से लोगों को जो है जज्बाती किया जा रहा है, इस कदर उत्तेजित किया जा रहा है लोगों को। आप ये देखिए कि साहब वो कांग्रेस का मुसलमान ही मुसलमान है, बाकी जो दीगर निर्दलीय खड़े हुए हैं वो क्या मुनाफिक हैं? उनको मुनाफिकत का दर्जा दिया जा रहा है। जब यही साहब जो आज चुनाव लड़ रहे हैं कि इन्होंने क्या किसी मुसलमान के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान को तब दीन और इस्लाम कहा था। हम तो 1400 साल से इस्लाम का वजूद है ना। 1400 साल पहले हमारे नबी आए थे और उन्होंने पैगाम दे दिया था दुनिया को। तो मतलब जब वो चुनाव लड़े तो मतलब आप करो तो राजलीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। बात करें मध्य विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो बात आप मजहब की कर रहे हैं, कौम की कर रहे हैं। इनका क्या एजेंडा है? किस एजेंडे के ऊपर ये मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं? किस तरीके से ये सेकुलर बनके और सभी को विकास की तरफ ले जाएंगे, सबका भला करेंगे? ये कहाँ तक सच है? देखिए, 2013 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था विधायक का, और ये जो विकास की बुक है जो ये 2013 की शुरू हुई। आप उसके पेजेस देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। नहीं आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारी विकास की बुक है। 220 करोड़ रुपए के काम कर रहा है और 220 करोड़ रुपए में कोई सी जगह कोई सा घोषणा ऐसा नहीं था जो छूटा हुआ विकास के मतलब। उनकी एक बुकलेट छपी हुई है और बुकलेट के अंदर को मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने सारे आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर मध्य विधानसभा में फर्नीचर उपलब्ध कराया। तो ये जो बुकलेट को इसके अंदर इसको चैलेंज कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इस बुक को, और इसमें आप एक भी अगर गलती निकाल देंगे तो मैं आज अपने पद से इस्तीफा दूंगा। लेकिन वहाँ जो हो रहा है, यादगार शाहजहानी पार्क के अंदर उन्होंने कहा कि साहब हमने विकास का काम कराया। पहले विद्युत
विद्युतीकरण कराया, उसके बाद में हमारा सौंदर्यीकरण कराया। आप जाकर देख लीजिए गाजर घास इतनी घुटनों घुटनों उग रही है। आपने विकास का मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि विधायक की अपनी जो नीति होती है वो बेसिकली जनता की नीति होती है। जनता जो टैक्स देती है, जनता की गाड़ी कमाई होती है। जब अपना पैसा लगता है तो आदमी को दर्द होता है। जनता का पैसा लगा दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है काम करा दिया, लेकिन वहाँ स्थिति को देखिए आप जाकर क्या स्थिति हो रही है। बात करें अगर बुक की आपने बुकलेट दिखाई है, तो इस वक्त जो पूर्व विधायक जो अभी प्रत्याशी हैं उनके पास भी एक उनके 5 साल की बुक है। देखिए वो तो हमारे अनुसरण कर रहा है, कॉपी कर रहा है, हर जगह नकल हो रही है। हम आज अगर शाहपुरा मल्टी में जाते हैं तो वो दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। हम हमारा प्रत्याशी काजी आगे जाता है तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वहाँ के लोगों को मैनेज करके वहाँ पर सभा रखी होती है। तो नकल करने के लिए अकल की जरूरत है। नकल कर रहा है वो कुछ नहीं है। ये तो हम आपको बता रहे हैं ना, ये तो आप फॉरेंसिक में भेज दीजिए कि अभी का प्रिंट है या कब का प्रिंट है। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले बुकलेट हमने छापी है। आप तो इसको फॉरेंसिक में भेज दीजिए कि इसकी छपाई, इसका प्रिंट कब हुआ था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ध्रुव नारायण जी, उनकी छवि को लेके सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व में उनकी जो भी उनके ऊपर केसेस थे वो सारे अब क्लियर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छवि को लेके एक बात करी जा रही है। देखिए बद अच्छा और बदनाम होगा। क्या है कि छवि तो उनकी कोई ऐसी रही नहीं। ये आज उनकी छवि थी जिसकी बदौलत 17 अगस्त को उनको 3 महीने पहले उनका टिकट हो गया। तो जनता का प्रेम था, स्नेह था उनके लिए। लोग चाहते थे क्योंकि उन्होंने लोगों ने काम देखा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सर्वे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में भी और कई 2-3 एजेंसियों में, उसके अंदर जो भारी मांग थी, लोग जो चाहते थे कि ध्रुव भाई को घर से टिकट मिले। तो ये उनका प्यार है जो उनको टिकट मिल गया। तो छवि तो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उनकी छवि कौन सी ठीक है। तो अभी कितना मध्य विधानसभा में अगर देखें, अपन बात करें ओल्ड सिटी की या न्यू सिटी की, तो अभी कितना वर्ग, कितने लोग उनके साथ में जुड़ चुके हैं, कितना उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखिए मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग ध्रुव भाई के साथ है। कल रात को एक अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई जिसमें कम से कम 500 से 700 लोग, जिन्होंने अहद करा और वादा करा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वो कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आज वो जहाँ पर भी जाते हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जितने भी मुस्लिम उनके कार्यकर्ता हैं उनको नाम से जानते हैं और उनके लिए काम किया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, नए भोपाल में, पुराने भोपाल में। तो इसलिए आज बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम का वहाँ पर जुड़ा हुआ है। लोग जाते हैं, लोग काम कराते हैं, काम में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। काम कराने उनकी विशेषता ये रही कि आप कोई काम लेकर जाओगे तो वो काम को सुनेंगे और काम होने के बाद वो आपको फ़ोन कर सूचित भी करेंगे, बताएंगे भी कि आपका काम हो गया, मैंने करा दिया। तब तक उन्हें फिक्र होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं और इसलिए वो सब मतलब लोकप्रिय नेता है, सबके दिलों के चहेते नेता।